पुनः निवेदन है सर से स्वागत श्री स्वामी जी का। प्लीज प्रजनन जी को निवेदन है हमारे यहाँ कुछ कहेंगे सर? ये आम फलों का राजा है, हमारा राष्ट्रीय फल भी है। विश्व के लगभग 40 से 45% उत्पादन हमारे देश के अंदर होता है। ये गरीब अमीर सभी के मन को मोहता है। पूरी शुद्धता, पवित्रता, सनातन संस्कृति के ये अनुपम उपहार है। और ये उपहार हर शुभ कर्मों में आम के पत्तों का, आम की लकड़ियों का हवन में वायुमंडल को भी पवित्र शुद्ध करता है। इसलिए आम महोत्सव के रूप में हम लोगों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार के साथ साथ इस पवित्रता और पौष्टिकता जो हमारे प्रतिरोधात्मक क्षमता को भी बढ़ाता है, कई विटामिन का केंद्र बिंदु भी है। आम महोत्सव में सारी जानकारी दी जाएगी। बिहार हमारा अग्रणी राज्य के रूप में आम में बढ़े, इसके लिए महोत्सव के माध्यम से युवा किसानों को, किसान के नौजवानों को इससे जोड़ने का, प्रेरित करने के लिए हमने आज 3 दिवसीय ये कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, पहले ले लिया नहीं, ये लोग कुछ लोग आदत है सर, बाइट जब कीजिएगा ना ये लोग भूल जाता है। यूट्यूबर तो मजाक बना कर अरे कहिए निकल गया सब लोग आइए। काची आम है का विकसित भारत का जो सोच हमारा माननीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री साहब सब लेके आगे जा रहे हैं। अगर हमें भारत एक विकसित देश पे हमें प्रकट करना है तो बिहार, बंगाल अध्यक्ष रूप नारायण, हम आम की जब चर्चा करते हैं तो आम की महक से महका है संसार। हर चेहरे पर छाया है मुस्कान का खुमार। आम महोत्सव में जुटे हैं सब लोग, आज मिठास बांट रहा है फलों का सरताज। और यह फलों का सरताज हमारा राष्ट्रीय फल भी है, फलों का राजा भी है। और बिहार के लिए तो ये बड़ा ही महत्व का फल है। सभी समाज के, सभी वर्ग के, गरीब हो, अमीर हो,
शायद आम से कोई वंचित नहीं रहता। अब संख्या बढ़ा है। पहले तो बागीचे से जो गुजरता था तो बागीचे में कोई पहरेदारी नहीं होती थी। जो गुजरता था वो आम का स्वाद को चखता था, जिसको गिरा मिलता था वो उठा लेता था। ये बंधन नहीं था, क्योंकि गांव के अंदर 20 साल 25 साल पहले हम लोग देखते थे कि इस तरह का माहौल नहीं था। अब थोड़ा पहरेदारी भी बढ़ी है और आम के पेड़ों की संख्या भी शहर के निकट घट रही है। आज बिहार सिर्फ इतिहास और संस्कृति की माटी नहीं है, बल्कि हमारे मेहनती किसानों के पसीने से सींची गई कृषि प्रधान धरती भी है। पटना के इस बामेती परिसर में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा आयोजित आम महोत्सव 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये महोत्सव पहले ज्ञान भवन में होता था, वहां शायद दूसरा कार्यक्रम भी आज लगा हुआ है और हम लोगों ने तय किया है कि अब अपने ही परिसर में, चाहे कृषि भवन मीठापुर हो या बामेती हो, अपने परिसर में अपने किसानों को बुलाएं, अपना परिसर में अपनत्व की भाव से अपने कार्यक्रम को बढ़ाएं। जब हम आम की बात करते हैं तो हमारे बिहार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे भागलपुर का जर्दालू आम, दिग्गा का दिया मालदा हमारी इस गौरवशाली विरासत के जीवंत उदाहरण है, जिनकी मिठास और खुशबू आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिहार की एक अलग पहचान बना रही है। सिर्फ आम ही तो हमारी इस गौरवशाली धरती के शाही लीची, मधी पान, कतरनी चावल, मखाना, मरचा धान को भी जीआई टैग मिला है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार का स्वाद और बिहार की गुणवत्ता अद्वितीय है। आम और इसके पत्तों के बिना कोई धार्मिक, मांगलिक और सांस्कृतिक आयोजन सफल नहीं होता। आपने देखा है कि जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो आम के पत्ते कलश पर हम स्थापित करते हैं। इसका सांस्कृतिक विरासत, महत्व, इसकी पवित्रता हवन करते हैं तो इसी आम के लकड़ी का हम उपयोग भी करते हैं। और ये अनादि काल से ये फलों का राजा आम हमारे सनातन संस्कृति विरासत को बढ़ाता है और विकास के लिए प्रेरित भी करता है। विभिन्न तरीके के फलों का इजाद किया गया, यहाँ तक कि जैपनीज फलों जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए किलो बिकता, उसका भी अगर हम लोग सही से यहाँ उत्पादन करें और एक्सपोर्ट करें तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। एक काम के बारे में चर्चा करें, क्योंकि पटना में मालदा जो हुआ करता था, मीठा का मालदा, आज वो विलुप्त होने के कगार पर है। हमें लगता है कि उस मालदे की चर्चा पूरे देश में नहीं विदेशों में रहा और उसका स्वाद का एक अलग, तो हमें लगता है कि उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बरसात के दिनों में सिपिया आम कहा जाता था, खेत में उसको हम कौन और आम आप लोग बोलते हैं, लेकिन सिपिया आम कहा जाता है, उसकी विलुप्त हो गई। अभी हम देखें कि इतने फलों में चुने लेकिन वो आम के कहीं दर्शन नहीं हुए, तो हमें लगता है उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। आप सभी लोग यहाँ इस आम महोत्सव में आए हैं, खाली खास करके किसान भगवान है। अगर किसान कमाते हैं तभी हम लोग खाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम लोग किसान को भगवान के रूप में देखते हैं। और आपके प्रयास से ही भारत देश आज उन्नति कर रहा है।